की जय। आइए हम लोग देखते हैं कि जब आप देखेंगे कि एक ही डाली का फूल है, अगर उस फूल को तोड़ करके गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए हैं तो ये फूल क्या हो रहा है? पूजा कहला रहा है, पूजा कहला रहा है। और अगर इसी फूल को तोड़ करके और गेट पर, रोड पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? उसको भी हम पूजा बोलेंगे क्या? फूल भी नहीं बोलेंगे, ये कुचला जाएगा। यहाँ फूल को हम गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए हैं तो पूजा के रूप में सजाया गया है, और जब इसी फूल को हम रोड पर डालेंगे तो ये फूल का अस्तित्व क्या हो जाएगा? पूजा होगा, कुचला जाएगा। कहा गया है कि फूल एक है, फूल एक है, उसे मंदिर में रखो तो पूजा कहा जाता है, और उसी फूल को रोड पर रखो तो पैरों से कुचला जाता है। एक फूल है, इसको मंदिर में रखें तो पूजा कहा जाता है, और इसी फूल को रोड पर रखें तो पैर से कुचला जाता है। इसी तरह से खुद को सत्संग में रखो, इसी तरह से खुद को सत्संग में रखो तो पूजनीय बन जाओगे, और खुद को माया में लिपटा दोगे तो फिर दंडनीय बन जाओगे। कहा गया कि जिस प्रकार से ये फूल गुरु महाराज जी के चरणों में लगे, मंदिर में लगे तो पूजा कहलाता है, पर वही फूल रोड पर जाए तो पैरों से कुचला जाता है। उसी प्रकार से हम खुद को गुरु महाराज जी के शरण में लगाएंगे तो हम पूजनीय बन जाएंगे, और अगर गुरु महाराज जी के चरणों से बाहर माया, शराब, मांसाहार में गए तो दंडनीय बन जाएंगे। मेरा विचार खराब हो जाएगा और मैं अन्याय करता फिरूंगा। तो आइए चलिए, मेरा राग सुर तो नहीं है, प्रवीण जी देखेंगे, संभालेंगे आप। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आ रहा है कि एक दिन आएगा बुलावा रे हरि का, सब कुछ छोड़ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा हरि का, जाना पड़ेगा। हाँ, एक
दुनिया वाले समझ लो, एक दिन समय तेरा आएगा और तेरा समय चला जाएगा। उस समय तुम भी घूम कर पछताओगे। तेरे बेटा नाती भी तुमको खाना नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब तुमको याद आएगा, याद सताएगा। उस समय फिर घूम कर रोओगे। इसलिए दुनिया वाले अभी से जग जाओ। क्या कहते हैं? यह राम कृष्ण